तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा। जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम उसका रिप्लाई ये दे देंगे कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। कि मेरा दिल कर रहा था मैं मुसलमान ही पैदा होता और इंडिया में होता। देखो मैं मुसलमान पैदा होता और इंडिया में होता। यार इतनी सहूलत, इतना करो यार, इतना फर्क यार। हम बुलबुले ही सीखी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। क्या वजूहत है कि इंडिया के साथ इनका इतना अट्रैक्शन और पाकिस्तान से इतने दूर होते जा रहे हैं? क्या वजूहत है? ये तो बहुत पुरानी रीत रिवाज चला आ रहा है कि जो भी इंसान, गरीब को कोई नहीं पूछता, जैसे ही वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो सारी दुनिया उसकी तरफ लपकना शुरू हो जाती है। इस्लाम हमेशा गालिब आया है कुफर पे, और इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। ये तो एज अ मुस्लिम हमारा कीदा है ना। जब लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। कि पाकिस्तानी को वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरीब है, और इंडियन को ऐसा रिस्पांस देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। तो डिफरेंस क्या है आपको पता है? हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं। बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के, और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी लड़कियां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गा रही हैं, और केवल पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि दुबई के सिख भी हिंदुस्तान के कायल हो रही हैं। दोस्तों, भारत इस समय वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसीलिए आज पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। भारत में बढ़ते रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की फॉरेन पॉलिसी देखते हुए हर किसी को मालूम हो गया है कि पिछले 10 सालों में भारत कितना बदल गया है, और नया भारत अब झुकता नहीं बल्कि झुकाना जानता है, जिसका कनाडा और पाकिस्तान, साथ ही मालदीव्स सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वजह है कि पाकिस्तानी भी अब ख्वाहिश करने लगे हैं कि उनका जन्म काश इंडिया में हुआ होता, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में भारत सुर्खियां बटोर रहा है तो वहीं पाकिस्तान को हर जगह जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हर बीते दिन IMF के सामने खड़ा मिलता है। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व भी उन्हें IMF से ही खैरात में मिली है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा। जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम उसका रिप्लाई ये दे देंगे कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा। तो अल्लामा इकबाल के शेर से जवाब दे रहा हूँ। तो खैर उनकी मर्जी, जो मर्जी करें, हमें तो उसमें कोई, हमारे अपने मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। ये कोई बात है करने वाली? जो इंडिया है, नो, ही इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं। बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के, और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। और हम IMF के बगैर जो है ना एक दिन नहीं चल सकते। और हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारी जो माइक्रो लेवल की पॉलिसीज़ है ना, उनको भी IMF डिक्टेट करता है कि बिजली के बिल ये होने चाहिए, पेट्रोल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर उस मुल्क की क्या इज्जत रहेगी जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो USSR का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। क्या वजूहत है कि इंडिया के साथ इनका इतना अट्रैक्शन और पाकिस्तान से इतने दूर होते जा रहे हैं? क्या वजूहत है?
ये तो बहुत पुरानी रिवाज चला आ रहा है कि जो भी इंसान गरीब को कोई नहीं पूछता, जैसे ही वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो सारी दुनिया उसकी तरफ लपकना शुरू हो जाती है। तो इंडिया भी आज कहना चाह रही है कि इंडिया जिस तरह का डे बाय डे डेवलप हो रहा है, इसलिए से दुबई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जी, दुबई के अलावा बाकी बहुत सारे कंट्रीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सही बात है। तो पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहा? अभी आप देख रहे हैं कि ये जो सा सैलाब आया है, सैलाब ने 60% पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। हम बाहर की कंट्री से मदद मांग रहे हैं, इंडिया खुद हमारी मदद के लिए आगे आया हुआ है। क्या समझती हैं आपकी इंडिया अपने पाँव पर किस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्या उनकी गवर्नमेंट अच्छी है या उनकी हुकूमत जो उनकी अवाम अपने मुल्क के साथ लॉयल है? वाम भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है और उनकी हुक्मरान जो हैं वो भी अच्छे हैं। यहाँ पे जो भी आता है हमारा हुक्मरान वो बस अपने बारे में सोचता है, और यहाँ पे जो इंसान है वो भी अपने बारे में ही सोचते हैं। आसपास क्या हो रहा है वो कहते हैं हमारा कोई इनमें अमल दखल नहीं है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस। 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे एज ए टूरिस्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट? आप वहाँ से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव ए बिजनेस वीज़ा, करेक्ट? आप विजिट वीज़ा पर उधर जाते हैं, वहाँ पर जाके आप भीख मांगते हैं। एक पूरी गैंग जाती है 60 लोगों की, और वो 14 मिलियन दिरहम्स ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तान में। अब एक विजिटर 14 मिलियन दिरहम विजिट वीज़ा पर जाकर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ज़ाहिर फ़िशी होंगे वो। अब इन्होंने ये किया था रेमिटेंस के थ्रू ना, अंसारी एक्सचेंज वगैरह के थ्रू। तो वो जब इन्होंने ये काम किया तो उनकी पुलिस बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि रिसेंटली इट्स बीन लाइक 3 months और सो, इनकी वीज़ा पॉलिसीज़ A to Z, एक आधी नहीं या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, A to Z सारी चेंज हो गई। उसकी वजह वो जब ये हरकत हुई तो पुलिस ने नोटिस किया और ये बात करती करती पार्लियामेंट तक गई। पाकिस्तान वाला तो निज़ाम है ही नहीं कि बात उधर ही दब जाएगी। तो वहाँ तक जब बात गई तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिफाइन किया। So now they came up with a new policy, and the new policy there are over 10 sort of different visas when it comes to Pakistani. अब आप imagine करें कि दुबई का airport is one of the biggest airport in the world, right? So there are over 200 nationalities coming in and out from that airport. 199 को कोई नहीं रोक रहा, आपको उधर रोक के आपकी जेब चेक करेंगे, do you have 7,000 dirhams in your pocket or no? 5,000। Yeah, but like 5 to 7,000 you, हाँ, तो वो 5 से 7,000 आपको कैश में दिखाना है। तो 199 कंट्रीज़ के पासपोर्ट जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे। आप उधर जाके उन्हें बता रहे हो कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं इधर मांगने नहीं आया।